बर्फीले तूफान का तांडव, उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करेंगे, जहां रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री से हलचल बढ़ गई है। जंग के बीच दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा सामने आया है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस भेजे गए सैनिक और 1.5 साल में हजारों कंटेनर आर्टिलरी, मिसाइलें, हथियार रूस भेजे हैं। जंग में कई उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत के बाद कदम उठाया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के साथ किम जोंग है और कई हथियार जो है भेजे हैं। ये बड़ी खबर है। जंग के बीच दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए बातचीत की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने रूस में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान कई उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत के बाद ये कदम उठाया गया है और कहा गया है कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने कितने और नए सैनिक रूस भेजे हैं। NIS ने यह भी कहा है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बड़ी संख्या में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए थे। इसके बाद रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को यहां से हटा लिया था, मगर फरवरी के पहले हफ्ते में यहां सैनिकों को फिर से तैनात कर दिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 7 फरवरी को अपने संबोधन में कहा कि कुर्स्क में यूक्रेन पर हमले बढ़ रहे हैं और उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी सेना के साथ लड़ रहे हैं। पश्चिमी, दक्षिण कोरियाई और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने पहले भी कहा था कि उत्तर कोरिया में रूस की सेना का समर्थन करने के लिए अपने 10,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। यूं तो उत्तर कोरियाई सैनिक बेहद अनुशासित और अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं, लेकिन युद्ध का अनुभव न होने और क्षेत्र की जानकारी न होने से वो हमलों के शिकार हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का ये दावा है कि उत्तर कोरिया ने अगस्त 2003 के बाद से करीब 13,000 कंटेनर आर्टिलरी, मिसाइलें और अन्य हथियार रूस भेजे। दक्षिण कोरिया को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के बदले रूस उत्तर कोरिया को अहम हथियार और तकनीक दे सकता है। साथ ही उन्हें आशंका है कि रूस उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को भी मदद दे सकता है। उत्तर कोरिया को रूस से आर्थिक और अन्य सहायता मिलने की भी उम्मीद है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश में है। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग युद्ध समाप्त होने से पहले रूसी सहायता प्राप्त करने के लिए रूस में और अधिक सैनिक भेज सकते हैं। कुछ इस तरीके से रूस यूक्रेन जंग जो है वो बदलती नजर आ रही है। इसमें डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रही है। जंग के बीच दक्षिण कोरिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। किम जोंग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस जो है हथियार भेजे हैं। हजारों कंटेनर आर्टिलरी जो है भेजी गई है। जंग में कई उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग में दक्षिण कोरिया की एंट्री हुई है। दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। कई सैनिक जो है रूस भेजे हैं। हजारों कंटेनर आर्टिलरी, मिसाइलें और हथियार रूस भेजे गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से पुतिन जेलेंस्की की जंग